हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रतिपन्न घोषदास। वेलकम टू रित्सब। रित्सब के क्लास का आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है और फ्रेजल वर्ब को बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। मतलब ये गलती तो हो ही जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कहाँ पे कॉल एट, कहाँ पर कॉल अपन, कहाँ पर कॉल आफ्टर, ये सब हुए। तो इसका डिफरेंस और इसका मीनिंग ये अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। तो ये अगर ठीक तरीके से जानेंगे आप लोग तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो कैटेगरी वाइज आपको सिखाएंगे। सो फर्स्ट, आज का फर्स्ट देख लीजिए कि फ्रेजल वर्ब क्या है। आज का जो टॉपिक है, देखिए फ्रेजल वर्ब का आज का जो जितना सारा मतलब फ्रेजल वर्ब करेंगे वो कॉल से रिलेटेड, मतलब कॉल से जितना सारा फ्रेजल वर्ब होता है, कॉल ऑफ हो या कॉल आप हो या कॉल एबव हो, कॉल इन हो, जो भी हो, मतलब कॉल से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि जब कोई भी वर्ड के साथ जब प्रीपोजिशन बैठता है, कोई भी प्रीपोजिशन जब वर्ड के साथ बैठता है तो वो फ्रेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फ्रेजल वर्ब में वो फ्रेजेस नहीं, मतलब फ्रेजल वर्ब में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं कि जब एक वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो टोटली वो वर्ड के संग प्रीपोजिशन को लेके उसको क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। सो आज जितने सारे पढ़ेंगे वो कॉल से रिलेटेड है। देखिए, तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, अब देखिए कॉल ऑफ जो है, कॉल ऑफ का मतलब क्या है? कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल। कैंसिल, कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल। मतलब कहीं भी सिर्फ आप इसका मीनिंग जान लीजिए और ऑप्शन जो भी रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन रहता है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा, जो परफेक्ट होगा वो उसी को चूज करना पड़ेगा। तो आपको मीनिंग जानना है। अब उसको चाहे वो एकदम टू द पॉइंट ऐसे कैंसिल लिखा हो या तो फिर दूसरा कुछ टर्म लिखा हो जिसका मीनिंग रिलेटेड टू कैंसिल होता है, वो टर्म हो, जो भी हो आपको वहीं पर चूज करना है। सो आपको मेन क्या करना पड़ेगा, आपको मेनली उसका मीनिंग जानना पड़ेगा। सो कॉल ऑफ का मीनिंग क्या है? कैंसिल। नेक्स्ट देखिए कॉल इन। नेक्स्ट क्या है? कॉल इन। कॉल इन का मीनिंग क्या है? कॉल इन का मीनिंग है कम इनसाइड। अब कॉल इन का मीनिंग क्या है? कॉल इन का मीनिंग है कम इनसाइड। सो कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस देके भी आपको दे सकते हैं या तो फिर सिर्फ ये फ्रेजल वर्ब उठा के अगर दे देंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका नियरेस्ट मीनिंग जो रहेगा, कम इनसाइड भी हो सकता है या तो फिर कम इनसाइड की नियरेस्ट मीनिंग जो रहेगा उसी को आप चूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉल अप। नेक्स्ट क्या है? कॉल अप। अब कॉल अप का मतलब क्या है? कॉल अप का मतलब है ऑर्डर। कॉल अप का मतलब क्या है? ऑर्डर, या तो फिर आस्क फॉर, या तो फिर क्या होता है? आस्क फॉर। मतलब कॉल अप करना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो या तो फिर उसको ऑर्डर करना हो, वो किस रिलेटेड होता है? कॉल अप से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कॉल एट। कॉल एट का क्या है? कॉल एट है विजिट अ प्लेस। कॉल एट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस। फिर देखिए कॉल इन ऑन। कॉल इन ऑन, देखिए इसमें 2 प्रीपोजिशन है, वर्ड के संग 2 प्रीपोजिशन ऐड है।
कॉल इन ऑन। फर्स्ट देखिए कॉल एट है विजिट अ प्लेस, अब कॉल इन ऑन है विजिट पर्सन। अब दोनों में सिमिलरिटी है लेकिन दोनों को मिक्सअप मत करिए, तो अच्छे से देख लीजिए कि कॉल एट और कॉल इन ऑन का क्या मीनिंग है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कॉल फॉर। कॉल फॉर है देखिए डिमांड और कमेंट। कॉल फॉर का मतलब क्या है, डिमांड और कमेंट। फिर नेक्स्ट देखिए कॉल फोर्थ, FORTH, कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है देखिए इवोक, इवोक, और इसको आप ये जान लीजिए कि टू कॉज समथिंग हैपन। टू कॉज समथिंग हैपन मतलब कोई भी घटना घटा है तो फिर उसका जो रीज़न है, उसका जो कॉज है, तो उसके लिए हम लोग कॉल फोर्थ कहते हैं, या तो फिर इवोक जो वर्ड है उसके लिए कॉल फोर्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर देखिए टू नेम someone। कॉल आफ्टर मतलब क्या होता है कि किसी के बाद उसका नाम मतलब मतलब कोई अगर बुलाता है या तो फिर कोई भी, मतलब ये कॉल आफ्टर किसी का नाम मतलब कोई भी पर्सन का नाम या तो फिर कोई भी प्लेस का या तो फिर किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह जो हो, मतलब कोई भी नाम अगर हो तो फिर उसके लिए क्या करते हैं कि टू नेम समवन आफ्टर, मतलब किसी के बाद उसको जो बुलाएंगे उसी नाम से, तो उसको कहते हैं कि कॉल आफ्टर। अब नेक्स्ट देखिए कॉल अपन। कॉल अपन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर या आस्क फॉर। ऑर्डर या आस्क फॉर, कॉल अपन का मतलब होता है ऑर्डर या आस्क फॉर। ठीक है, ऑर्डर को करना या तो फिर किसी के बारे में पूछना, आस्क फॉर किसी के पूछना के लिए कॉल अपन का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कॉल आप। कॉल आप होता है रिमेंबर करना। ठीक है, रिमेंबर और फ़ोन। तो कॉल आप मतलब किसी को फ़ोन करना हो तो कॉल आप कहते हैं उसको, या तो फिर किसी को कुछ रिमेंबर करना, याद करना, उसके लिए भी हम कॉल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ कॉल से रिलेटेड जितने सारे फ्रेजल वर्ब है वही सब। तो इससे आप लोग को याद रखना इजी हो जाएगा, मतलब एक वर्ड चूज़ कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो जो फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, सपोज सोच लीजिए कॉल से रिलेटेड है, नेक्स्ट दिन आप लोग को दिखाएंगे कि पुट से रिलेटेड क्या क्या है फ्रेजल वर्ब। सो आज देखिए कॉल से रिलेटेड फिर से देख लीजिए कॉल से क्या क्या है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। फिर कॉल इन है कम इनसाइड। कॉल आप है ऑर्डर या तो फिर आस्क फॉर। कॉल आप ये भी होता है कि रिमेंबर करना या तो फिर फ़ोन केस में कॉल आप कहते हैं। कॉल एट मतलब विजिट अ प्लेस। कॉल इन ऑन विजिट पर्सन। कॉल फॉर डिमांड या कमेंट के लिए हम लोग कॉल फॉर यूज़ करते हैं। कॉल फोर्थ है देखिए इवोक और टू कैंसिल, टू कॉज समथिंग हैपन, कोई भी रीज़न घटने का उसका जो कॉज होता है, मतलब कोई भी घटना घटने का उसका जो कॉज होता है उसके लिए हम लोग कॉल फोर्थ यूज़ कर सकते हैं। कॉल आफ्टर मतलब टू नेम समवन। नेक्स्ट कॉल अपन है ऑर्डर या आस्क फॉर, ये है टोटल रिलेटेड टू कॉल। सो नेक्स्ट दिन जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट है पुट से रिलेटेड करेंगे। पुट से जितना सारा फ्रेजल वर्ब रिलेटेड है उसको करेंगे। सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।